सम्राट चौधरी ने उतारी एनकाउंटर फोर्स। अपराधियों को खुली वार्निंग, अपराध छोड़ो या फिर बिहार। बिहार की जेलों में अपराधियों की सफाई, ताबड़तोड़ एक्शन से हड़कंप। सम्राट ने जो कहा कर दिया। सीएम की कुर्सी पर बैठते सम्राट चौधरी के 3 बवाली आदेश। लोग बोले, हमको तो यही चाहिए था। जिस बिहार में कभी होता था अपराधियों का राज, लालू यादव सरकार में गैंगस्टर चलाते थे सरकार, अब तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी भी हिल गए। आधी रात डीएमएसपी तक पहुंचा ऑर्डर। सुबह होने से पहले जेल के गेट पर खड़े थे डीएमएसपी। उसके बाद जो हुआ, जेलर भी हैरान। ताबड़तोड़ एक्शन से बिहार हिला। आधी रात सीएम हाउस से टाइप हुआ ऑर्डर। सुबह होने से पहले बिहार के अपराधियों में हड़कंप मच गया। बिहार की जिस जेल में कभी शहाबुद्दीन का होता था खौफ, पटना की जिस जेल में अनंत सिंह का होता है रौब, जहां बंद है सबसे बड़े नक्सली और आतंकी, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद चैन से सो रहे थे अपराधी। लेकिन सुबह के अखबार में जब खबर छपी तो पूरा बिहार हैरान रह गया। सम्राट चौधरी को जब पहली बार गृह मंत्रालय मिला, उस दौरान ही संकेत दे दिए थे कि अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या करेंगे, और अब वही शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही 3 ऐसे ऑर्डर दिए जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी और अपराधियों में हड़कंप है। बिहार की जनता कह रही है कि हमको तो ऐसा ही सीएम चाहिए था। लेकिन सम्राट चौधरी ने कैसे बिहार में खलबली मचा दी है और कौन से 3 बड़े ऑर्डर दिए हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार को गिफ्ट और अपराधियों को सरप्राइज किया है। सबसे पहले बिहार के अपराधियों को सबक सिखाने के लिए और बिहार की जनता को संदेश देने के लिए कि नया मुख्यमंत्री अब आ गया है। पटना से लेकर कटिहार, औरंगाबाद और सीतामढ़ी जैसी बड़ी जिलों में जब रात में कैदी सो रहे थे, अचानक सुबह के 4 बजे जेलों में रेड डाली गई, जिसके बाद बड़े बड़े अपराधियों के अंदर करंट दौड़ गया। कुछ अपराधियों को तो ऐसा लगा जैसे उनका एनकाउंटर होने वाला है। लेकिन बहुत जल्दी सब कुछ समझ में आ गया कि आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि रेड अचानक पड़ी थी, इसलिए अपराधी सावधान भी नहीं हो पाए और ना ही जेल प्रशासन संभल पाया। यहां तक कि जेलर को भी खबर नहीं थी कि क्या होने वाला है। जब सुबह अचानक 4 बजे जेलों के गेट पर डीएमएसपी पहुंचे तो हड़कंप मच गया। सीतामढ़ी जेल से 8 पन्नों का एक संदिग्ध दस्तावेज मिला, जिसमें कई मोबाइल नंबर और कोड वर्ड लिखे जो बाहर नेटवर्क चलाने का संकेत देते हैं। औरंगाबाद जेल से चाकू, पेशकश, प्रास और लोहे के नुकीले हथियार बरामद हुए। कटिहार जेल से भारी नकदी और आपत्तिजनक सामान मिलने की खबर है। जेल के अंदर से सब कुछ जेल प्रशासन की मिली भगत के बगैर अंदर नहीं पहुंच सकता है। इसीलिए अपराधियों से ज्यादा सुधारने की जरूरत जेल प्रशासन और जेलर को है। अगर आज ये हालात हैं तो सोचिए 20 साल पुराना बिहार कैसा था। यही वजह रही कि कहा जाता है कि लालू राज में शहाबुद्दीन जैसे लोग जेल में बैठकर ही अपराधी अपने जिले से सरकारें चलाते थे। सम्राट चौधरी ने 3 बड़े ऑर्डर दिए हैं। पहला ऑर्डर है अपराधियों के लिए। सम्राट चौधरी ने कहा है कि अपराधी या तो अपराध छोड़कर सरेंडर करें या फिर बिहार छोड़कर चले जाएं। इसके बाद सम्राट चौधरी ने बिहार पुलिस को खुली छूट दी है अपराधियों से निपटने के लिए, जिसका मतलब है कि यूपी का असर बिहार में भी अब दिख सकता है। दावा है कि एक अलग से एनकाउंटर फोर्स बनाने की तैयारी है और यूपी पुलिस के स्टाइल में अब बिहार पुलिस भी ट्रिगर पर उंगली आजमाएगी। बिहार पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए खुला छूट दी गई है। सम्राट चौधरी के गृह विभाग संभालने के बाद से बिहार में पुलिस कार्रवाई के तरीके को अक्सर यूपी मॉडल से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां अपराधियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए मुठभेड़ और बुलडोजर जैसी कार्रवाइयां की जा रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 2026 के शुरुआती महीनों में पुलिस मुठभेड़ में बढ़त हुई है। बिहार के कई कुख्यात अपराधी या तो मारे गए या फिर घायल हुए। इन एनकाउंटर पर तेजस्वी यादव और आरजेडी ने सवाल भी उठाए, जैसे यूपी में अक्सर सपा विरोध करती है योगी के एनकाउंटर और बुलडोजर पॉलिसी का। लेकिन सच ये है कि जब किसी के पास कोई सहारा नहीं बचता, उसके पास सिर्फ उम्मीद बचती है। बिहार की जनता कई दशकों से सिर्फ उम्मीद पर जी रही थी और अब बिहार की जनता सम्राट चौधरी को एक उम्मीद के तौर पर ही देख रही है। सम्राट चौधरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद को योगी की तरह बेहतर साबित कर पाएं, लेकिन क्या ऐसा कर पाएंगे? सम्राट चौधरी जिस तरह से मुख्यमंत्री बनने के बाद ताबड़तोड़